हेलो, नमस्ते। तो आज हम रोज़ की तरह फिर आप लोग के बीच एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो आप लोग हमारी कहानी सुनिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोग के बीच एक बच्ची की कहानी लेकर आई हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग को कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो उसके घर के पास एक पहाड़ था। वो डेली उस पहाड़ पे जाता था, वहाँ पे थोड़ी देर बैठता था, थोड़ा अपना प्रकृति के बारे में और सारी चीज़ें उसको अच्छा लगता था वहाँ बैठने। तो प्रत्येक दिन जाता था। एक दिन वो जा रहा था पहाड़ी के पास, तो उसका बच्चा पीछे से आया, बोला पिताजी हम भी चलेंगे। पर उसके पिताजी बोले नहीं बेटा, पहाड़ी पे बहुत ऊंची पहाड़ी है, उस पे जाने में थोड़ा डर है, लेकिन आपको हम एक शर्त पे लेके चलेंगे, जब आप चलना पर दौड़ना नहीं, क्योंकि आपको एक साइड खाई है और दूसरी साइड पहाड़ है। पहाड़ से टकराने पे चोट भी लग सकती है और खाई तो बहुत गहरी है बेटा, सोच के डर लगता है, लेकिन आप जिद कर रहे हो तो चलो। वो अपने पापा की उंगली पकड़ के धीरे धीरे चलने लगा। अचानक बच्चा थोड़ा दौड़ा और उसका पैर जाके घुटना पहाड़ से टकरा गया। उसके घुटने में थोड़ा चोट लग गई। उसके न चाहते हुए भी उसके मुंह से आह करके निकला। जैसे उस बच्चे ने आह किया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तो उसको क्या लगा कि ये पहाड़ हमें चिढ़ा रहा है, यानी ये यहाँ कोई व्यक्ति है या कोई ऐसा है जो मुझे चिढ़ा रहा है, हमारी बात को दोहरा रहा है। तो उसने बोला कौन हो? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आया, कौन हो कौन हो कौन हो? मतलब पहाड़ से कभी आप लोग भी गए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि जैसे हम कहीं ऐसी जगह आवाज़ लगाते हैं तो हमें रिटर्न आवाज़ आती है, आप लोग को भी पता होगा। तो वो बच्चा जब चिल्लाया कौन हो, तो दोबारा 2-3 बार आवाज़ आई, कौन हो कौन हो कौन हो? तो बच्चा डर गया और उसको लगा कि कोई इसको चिढ़ा रहा है। तो उसने बोला सामने आओ। तो उधर से आवाज़ आया सामने आओ, 2-3 बार आवाज़ आया। वो बच्चा एकदम डर गया। फिर उसने अपने पापा से पूछा, पापा ये कौन है जो मुझे चिढ़ा रहा है? ये कौन है मुझसे नफरत करता है जो हमें इस तरीके से चिढ़ा रहा है? तब उसके पापा उसकी बात समझ गए थे, बच्चे की फीलिंग समझ गए थे। तो उन्होंने बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब उधर से पहाड़ी से दूसरी तरफ से आवाज़ आया, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो बच्चा मतलब देखने लग गया, मतलब उसको लगा कि ऐसा आवाज़ आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हारी हमें बहुत परवाह है। तो बच्चा खुश हो गया। तो उसने अपने बच्चे को यही समझाया कि बेटा हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा दिखने लगता है, जैसा हम जिसके बारे में जो विचार करते हैं हमें वही थॉट आने लगता है। तो यहाँ आपको बेटा कोई नहीं चिढ़ा रहा है, आप ऐसा थॉट मत रखो कि आपको कोई चिढ़ा रहा है, आप खुश रहो। और हमारे कहानी का यही कहने का उद्देश्य है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं, हम जैसा सोचते हैं हमारे चारों ओर वैसा ही दिखने लगता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी थॉट रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचोगे तो सब आपके साथ अच्छा होगा, और आप बुरा सोचोगे तो आपके साथ बुरा होगा। और हमें हमेशा सबके बारे में अच्छी थॉट रखनी चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो हमारे कहानी सुनाने का आप लोग को एक ही उद्देश्य है कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। आप लोग अच्छा विचार करोगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। हम आपको इसी कहानी से मिलती जुलती एक कहानी सुनाना चाहते हैं, जिसमें मतलब बोले हैं कि आप अगर 5-6 महीने 5 अमीर दोस्तों के साथ रहने लग जाओ, 6ठे महीने आप भी अमीर बन जाओगे। तो हमारी थॉट जो होती है, हमारी जो विचार होते हैं वही हमें उसके जैसा बनाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी संगत, अपनी दोस्ती हमेशा अपने हाई लेवल के साथ उठना बैठना रखेंगे, अच्छे आचरण के साथ रखेंगे तो हमारे आचरण भी अच्छे होंगे। हम गलत संगत में जाते हैं तो हमारी विचार कितने भी मतलब अच्छे संस्कार से जुड़े क्यों ना हो, हमारे मन में भी गलत भावना आने लगती है। इसलिए हमें कभी भी अपनी दोस्ती, अपना बोलते हैं ना, अपना संगति देख कर करनी चाहिए। अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे बच्चों, आप लोग अच्छा सोच रखोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो हमारे कहानी सुनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग बच्चे अच्छे से सोच रखो, अच्छा थॉट रखो। आप जैसा सोचोगे आप वैसा बन जाओगे। तो आप हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे बनो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो। मैं अपनी कहानी को यहीं एंड करती हूँ। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। और
ठीक है, बाय, टेक केयर।